अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। महबूब नगर जिले में आवारा कुत्तों को बंदूक से गोली मारने के वाकये ने मुकामी इलाके में हंगामा खड़ा कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक मासपेट मंडल के पोंकल गांव में जुमे की सुबह कुछ नामालूम अफराद ने गांव में 20 आवारा कुत्तों को गोली मारकर हलाक कर दिया। ऐसा लगता है कि इन कुत्तों को गोली मारकर हलाक किया गया है। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर यह नतीजा अखज़ किया है कि गोलियों की आवाजों को सुनने से रोकने के लिए साइलेंसर लगाया गया था। गांव के तमाम कुत्ते मारे जा रहे हैं और लोग खौफजदा हैं। असल में किसने गोली मारी है, कुत्तों को बंदूकों से क्यों गोली मारी गई, ये एक मुअम्मा बना हुआ है। हत्या की पुलिस भी कुत्तों के लिए बंदूक के इस्तेमाल से परेशान है। सुबह सवेरे गांव वाले आवारा कुत्तों को खून में लथपथ देखकर हैरान रह गए। ये मालूमात देते हुए मामला फैलते ही पूरे गांव में खौफ व हिरास फैल गया। फौरन पुलिस को इतला दी गई। इतला मिलने पर पुलिस गांव पहुंची और आला हुकाम को भी इसकी इतला दी। कुत्तों को किसने मारा वो पूछ रहे हैं और उन्हें क्यों कत्ल किया गया इसका भी मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। शब्बीर अली के यौम पैदाइश के मौके पर शब्बीर अली के मदाहों ने निजामाबाद में खून की अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया। शब्बीर अली इस ब्लड डोनेशन कैंप के मेहमान खुसूसी थे और खून का अतिया देने वालों को मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना रियासत रैतु संगम ने रामकृष्णा रेड्डी की मौत पर गहरे शोक का इजहार किया है। रामकृष्णा रेड्डी के वालिदैन आर कांति सुब्बा रेड्डी संपम्मा मुश्तरिका गुंटूर जिले में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में सरगर्म थे। सुब्बा रेड्डी ने जिले सतह के रुकन के तौर पर सीपीआई में काम किया है और संध्या POW कौमी कन्वेनर के शौहर भी हैं। रामकृष्ण रेड्डी ने संध्या प्रेमा आदर्श से शादी की थी। संध्या के वालिदैन उनके चचा के कम्युनिस्ट ससुर के साथ अवामी तहरीकों में भी शामिल थे। रामकृष्ण रेड्डी ने प्रिंटिंग प्रेस कायम करके अपनी जिंदगी जारी रखी। अवामी अंजुमनों के रहनुमाओं के साथ अच्छे ताल्लुकात भी इस्तवार किए थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ दिल्ली के लोगों को 350 नई इलेक्ट्रिक बसें तोहफे में दी हैं। अब दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की कुल तादाद 1650 तक पहुंच गई है, जो पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा और दुनिया में तीसरे नंबर पर है। ये इलेक्ट्रिक बसें न सिर्फ दिल्ली वालों के सफर को आसान बनाएंगी बल्कि माहौल को मुतवाजन रखने में भी मददगार साबित होंगी। मिनॉरिटी डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी महमूद नगर, हसन नगर, जमा मस्जिद और फारूक RS नूरानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था और इज्तिमाई शादी 30 जून 2024 संडे को मुकर्रर है। इसकी एप्लीकेशन सबमिट करने की आखिरी तारीख 10 मई 2024 रखी गई है। आवाम से गुजारिश की गई है कि जरूरतमंद लड़कियों के रिश्ते के लिए हर तरह से लड़के और लड़की के डिटेल्स के साथ एप्लीकेशन दें। मजीद तफसीलात के लिए सोसाइटी के जिम्मेदारान शेख हारून रशीद, प्रेसिडेंट के सेल नंबर 9700251154, वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद पाशा के कॉन्टैक्ट नंबर 6281142936 पर रब्त करें। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक अहम इत्तला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। माइनॉरिटी डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी महमूद नगर, हसन नगर की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जामा मस्जिद नूरानी महमूद नगर, हसन नगर में गरीब ज़रूरतमंद मुस्लिम लड़कियों की इज्तिमाई शादियों का इंतज़ाम किया जाता है और अल्लाह के फजल व करम से इस साल 2024 में भी ये इज्तिमाई शादियों की तकरीब मुनक़िद की जा रही है। 30 जून 2024 को जामा मस्जिद नूरानी महमूद नगर, हसन नगर, राजेंद्र नगर में ये ज़रूरतमंद मुस्लिम लड़कियों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब का अहतमाम किया जाने वाला है। इस सिलसिले में सोसाइटी की जानिब से तमाम देखने वाले नाज़रीन से ये अपील की जाती है कि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जो माँ बाप हैं, सरपंच हज़रात हैं, उनसे ख्वाहिश की जाती है कि वो अपने लड़के और लड़कियों के रिश्ते तय करने की तहरीर दरख्वास्त अगर देंगे हैं। दरख्वास्त दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो चुका है और तहरीर दरख्वास्त 10 मई 2024 तक आप अपनी दरख्वास्तें दे सकते हैं। मैं फिर एक बार आपसे अपील करता हूँ, 10 मई 2024 के अंदर आप अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये भी है कि जितने भी इज्तिमाई काम जो हो रहे हैं शादियों की ज़रूरतमंद मुस्लिम लड़कियों के, इस बारे में मैं तमाम देखने वाले उन हज़रात से जो साहिबान माल हैं, जो साहिबान इस्तात है,
उनसे भी हम ख्वाहिश करते हैं कि वो काम में हिस्सा ले सकते हैं और इसमें ताउन पेश कर सकते हैं। देखें आप, ज़रूरतमंदों की, मोहताजों की और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना ये इस्लाम का बुनियादी सबक है, ये बुनियादी दर्स है। नेकी सिर्फ यही नहीं है कि हम जो है नमाज़ें, रोज़ा इसी में ही मसरूफ़ रहें, बल्कि ये करते हुए इस्लाम हमको बताता है कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरी करना, गरीबों की मुसीबत के वक्त काम आना, ये भी बहुत बड़ी नेकी है और बहुत बड़ी अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा का ज़रिया है। इसीलिए मेरे आका सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, तुम में सबसे बेहतर वो इंसान है जिसका वजूद इंसानियत के लिए नफ़ा बख्श हो। तो तमाम देखने वाले नाज़रीन में जो साहिबान सताअत है, उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि वो इस काम में ताउन कर सकते हैं, अपना माल पेश कर सकते हैं। और फिर एक बार तमाम वालिदैन से, सरपरस्त हज़रात से दरख्वास्त की जाती है कि इस इज्तिमाई शादियों की तकरीब में आप सबसे पहले अपने लड़के और लड़कियों के रिश्ते तय कर लें, तमाम तहक़ीक़ तय कर लें। उसके बाद तहरीरी दरख्वास्त आप सोसाइटी को दें। दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख़ 10 मई 2024 है। अस्सलाम वालेकुम। दरख्वास्त डालने का जो है अपने डेट कब से चालू होंगी? अभी दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप अपनी तहरीरी दरख्वास्त फौरी तौर पर दाखिल कर सकते हैं। सोसाइटी के सदर जनाब हारून रशीद साहब, उनकी तफसीलात आपको इसी वीडियो में दी जाने वाली है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माइनॉरिटी डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी हसन नगर, महमूद नगर, इंदिरा नगर, बाबा नगर की जानिब से अवामुन्नास को ये इत्तला दी जाती है, हर साल की तरह इस साल भी इज्तिमाई शादियों का इंतज़ाम किया गया है। जो लड़की लड़के के सरपरस्त है, वालिद वालिदैन है, जो अगर रिश्ते तय करे हैं तो सोसाइटी आकर उनकी दरख्वास्त दे सकते हैं। दरख्वास्त शुरू हो चुके हैं और जो लोग रिश्ते तय नहीं किए हैं वो लोग अपने अपने रिश्ते तय कर ले सकते हैं और पूरी जांच कर ले के रिश्ते तय करने के बाद जो इस्तेदाद नहीं रखते वो लोग इस सोसाइटी में फ़ायदा पहुंचता है और इससे इस्तेफ़ादा कर लीजिए। एक अल्लाह ताला एक ज़रिया दिया है, अल्लाह ताला उस ज़रिए को आप हम सब मिलके इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो जो लोग अपनी बच्चियों के शादी रिश्ते तय हो चुके हैं और जो शादी के लिए सहूलत नहीं रही, उन लोग इसमें आकर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अंदर साहब जो हसन नगर में जो रहते हैं उन लोगों के लिए है या कहीं के भी लोग आके जो है आपका नाम लिखा सकते हैं? नहीं, शहर के पूरे हैदराबाद शहर के जो भी मुस्तहिक लोग हैं वो लोग आ सकते हैं और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह इससे लोग काफ़ी फ़ायदा पहुंच रहा है और आगे भी हम इसी तरीके से फ़ायदा पहुंचाएंगे। अभी तक कितने शादियाँ कर सके अब? और ये इसी मस्जिद नूरानी मस्जिद में हुए हैं और यहाँ पर हमारे इमाम साहब है और मस्जिद आज़ा के सदर साहब है, पूरी कमेटी है, महल्ले का ताउन है। यानी कि ये तमाम जो काम होता है बड़े बुज़ुर्ग लोग और जो पढ़े लिखे इमाम साहब है जैसा उलमाए दीन के ज़ेर निगरानी में काम होता है और इनके दुआएं साथ रहते हैं। और इस शादी में जो नौजवान बच्चे भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। इस दौर में, ऐसे दौर में भी ये लोग जो है ना बच्ची को इज्तिमाई शादी में आकर शादी कर रहे हैं, बहुत बड़ा हिस्सा बन रहे हैं वो लोग, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। इसलिए कि जो गरीब नादार लड़कियाँ हैं उनके रियासती पसमानदा तबकात कमीशन के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस सुनील शंकरे ने मराठा बरादरी की पसमानदगी की जांच के लिए रियासत भर के गए सर्वे की रिपोर्ट वज़ीर आला महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे को सौंप दी है। इस मौके पर नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। सुबह वर्षा में जब रिपोर्ट सौंपी गई तो कमीशन के अरकान भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने इस बात की तारीफ की कि कमीशन समेत पूरे इंतजामी निजाम के 4.5 लाख अफसरान और मुलाजमीन ने रिकॉर्ड वक्त में सर्वे किया है। इस सर्वे के हवाले से वज़ीर आला ने मीटिंग की और इस सर्वे को जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत दी।
सुनील डिम्पल ने 20 फरवरी को वज़ीर-ए-आज़म मोदी के जम्मू कश्मीर के दौरे का खैर मकदम किया है और जम्मू कश्मीर की रियासत को बहाल करने, असेंबली इंतखाबात कराने और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट रेगुलराइजेशन पैकेज का ऐलान करने का भी मुतालबा किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20 फरवरी को जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर आ रहे हैं और हम जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम की तरफ से ये पैगाम अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भेज रहे हैं कि आप जो रियासत का दर्जे की वापसी का ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने किया हुआ है और साथ में जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाने का भी हुक्मनामा फैसला सुनाया है। अब जब जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर 20 फरवरी को आए तो हमारी रियासत को वापस करने का ऐलान ज़रूर करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जितने राजनीतिक दल हैं, जितने भी राजनीतिक दल जम्मू के रीजनल दल हैं, ये गुलाटी मारने में बड़े माहिर हैं। मैंने 5 अगस्त 2019 के बाद देखा ये बंदरों की तरह गुलाटी बड़ी मारते हैं। सुबह गठबंधन करते हैं, शाम को रूठ जाते हैं। कभी ये किसी गठबंधन में जाने की कोशिश करते हैं या कभी किसी गठबंधन में जाने की कोशिश करते हैं। कभी ABC टीमें बनी हुई हैं आपकी, कभी चुनावों के बाद आपकी साथ आपकी गोद में आ जाएंगे। तो इससे पहले हम ये चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो अपने महाराजा हरी सिंह जी की रियासत की वापसी हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, POK, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाना चाहते हैं, उसका ऐलान ज़रूर कीजिएगा। और पिछले 5 अगस्त 2019 के बाद रियासत को तोड़ने के बाद हमारा जम्मू कश्मीर का नौजवान बेहद परेशान है, चाहे वो PHE, PDD, PWD के डेली वेजर्स हो, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, SRO 43 के बच्चे, कॉन्टीजेंट पेड वर्कर्स, लैंड डोनर्स, फायर एंड इमरजेंसीज के, आंगनवाड़ियों को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। सो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इनकी रेगुलराइजेशन का हुक्मनामा जारी करेंगे और ये जो बंदरों की तरह गुलाटियां मारते रहते हैं 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के राजनीतिक रीजनल पार्टीज ये जमा जवानी खर्चा कर रहे हैं। KCR के यौम पैदाइश की सेलिब्रेशन के मौके पर एक क्रिकेट मैच KCR सेवादलम ऑल इंडिया क्रिकेट ट्रॉफी मैचेस 8 फरवरी से शुरू होकर आज 16 फरवरी को फाइनल मैच था, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स की जानिब से जो विनिंग प्राइजेस रखे गए थे वो ना देने की कुछ टीम्स के प्लेयर्स ने शिकायत की है। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। ऑल इंडिया सबको प्लेयर्स पूरे 4-5 दिन से टूर्नामेंट के पीछे है। अब जितने भी प्लेयर्स हैं उन लोगों के साथ सबके साथ फ्रॉड हुआ। अब उन लोग बोल रहे हैं 1 लाख रुपए टूर्नामेंट फीस शुरू में कैश प्राइज देते बोले, अब क्या कर रहे हाथा उठा दे रहे बोला बोल रहे नहीं देते 1 लाख विदाउट कैश प्राइज हम लोग करा रहे बोल रहे। सीधा उन लोग एक्स CM हमारे KCR साहब की बेइज्जती कर रहे हैं और उनका नाम खराब कर रहे, ये सब ऐसे चीट हरकतें करके। तो हम वही बोलना चाह रहे, और जो वो ऑर्गेनाइजर है उन लोग तो ऐसी मोताबारी कर रहे जैसे कि उनका नाम फ़हीम है और एक कौन है भाई आमिर अली सर है। उन दोनों तो ऐसा कर रहे खुद पैसों से करा रहे जैसा, और ऐसे टर्म्स रखे, ड्रेस पहन के आओ, जूते पहन के आओ, और हम तुम्हारे नौकर है क्या। पूरे अब हमारे प्लेयर कितनी तकलीफों से आ रहे हैं हमको मालूम, घर कारोबार सब छोड़ के ये टूर्नामेंट के वास्ते ये 1 हफ्ते से चल रहा टूर्नामेंट, ये बराबर 5 to 6 डेज से चल रहा, 8 तारीख से चल रहा। तो आप लोग को नहीं मालूम था ये कैश प्राइस रखे बोल के? हमको एवरी ईयर रखते, 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा करा रहे KCR साहब के नाम पे, लेकिन ये साल क्या करे बोले तो पूरा उनके नाम से पूरा चीटिंग कर रहे और जिससे भी पूरा स्कैम कर दिए। तो आप लोग को कंफर्म करे थे लोग बैनर? नहीं, उन लोग करते है बोले। प्राइस वगैरह जो रखे थे लोग, प्रूफ भी है हमारे पास प्रूफ भी है, हमारे पास उसका पूरा पोस्टर खुद आया, पैम्फलेट आके हमारे
1 लाख रुपए मेंशन है और 50,000 रुपए रनर प्राइज है। क्या बोल रहे हैं दूसरे लोग छपा के एडिट करे और अब राइट नो क्या करे, अब्दुल्ला होशियारी से प्रेजेंट क्या करे, प्रिंट करा के पैम्पलेट ला लिया जिसमें क्या है 1 लाख नहीं है विनिंग प्राइज और रनर अप प्राइज 50,000 नहीं है। ट्रॉफी है बोल के बोल रहे हैं, खाली ट्रॉफी दे रहे, वो भी गैसो साल इतने बड़े बड़े ट्रॉफीज है। अब इतने ट्रॉफियां ले लेके हर टाइम ड्रॉस होते थे भाई, ये टाइम ड्रॉस ही नहीं और अपनी मनमानी के हिसाब से कर लिया उन्होंने, जो भी है ऑर्गेनाइजर है ना उन लोग फहीम साहब जो भी है अपनी मनमानी से कर लिए। मतलब क्या रहा भाई, इतना करा के लास्ट ईयर 3 साल से कराए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हर जना अच्छे से अच्छा किया। ये टाइम पे इतनी प्रॉब्लम क्यों भाई, क्यों ऐसा? क्या है आप लोगों की डिमांड, क्या है? भाई डिमांड ये है केसीआर साहब से, भाई इतना हम लोग खेल के स्ट्रगल करके आए तो भाई कुछ मिलना ना भाई, प्रॉफिट तो होना ना, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं। कैप्टन को बुला के बेइज्जती करा दे रहे, ड्रॉस भी नहीं करा रहे, मतलब क्या है उसका मतलब ही नहीं है ना भाई। भाई आपके दिल में जो आ रहा है उससे मैच करा दे रहे आप। कंप्लेंट दिए आप लोग? कंप्लेंट नहीं दिए भाई, कंप्लेंट वो लोग बोले भाई हम है ना हम कराते हैं। क्या कराते हैं आप? मामूली इतनी चिप कराए लो, बॉल भी गया तो प्लेट से मंगाए लो बॉल, क्या मतलब है इसका? इसलिए फाइनल नहीं कर रहे हम लोग, इसलिए फाइनल भी नहीं कर रहे हम लोग, कुछ नहीं कर रहे। जो आपको जिसको देना है उसको दे दो बोल के हट गए हम लोग, उसका कुछ भी नहीं हमारे। पूरे 3 टीम्स हमारे डिस्क्वालीफाई। निजामाबाद पुलिस ने एसीपी राजशेखर राज टास्क फोर्स के हुक्म पर सीआई अजय और टास्क फोर्स की टीम ने लकाऊ गांव के मजाफाती इलाके में सेज नंदू नंदीपेट थाना इलाके में एक पोकर अड्डे पर छापा मारकर 35,300 रुपए के 8 पोकर खिलाड़ियों को जब्त किया है और उन्हें मजीद कार्रवाई के लिए नंदीपेट पीएस के हवाले कर दिया गया। शहर हैदराबाद के गुड्डी मलकापुर पुलिस स्टेशन हदूद में इक़दाम कत्ल का वाकया पेश आया है। गुड्डी मलकापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स के इंस्पेक्टर ने मीडिया से बात करते हुए इस ज़िमन में तफसीलात बताई। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। Good evening to all. Today morning 12:30 a.m. One person by Sonu, age 23 years, थालागड्डा वाला कारवान आसिफ नगर, उन्होंने BS के फंक्शन हॉल में कुछ रिसेप्शन है बोल के उन्होंने फ्रेंड्स आके वो फंक्शन कंप्लीट होने के बाद फंक्शन हॉल के सामने ठहरे तो वो टाइम में एक ठाकुर शंकर सिंह है, उन्होंने उनका साथ एक अर्जुन, 2 लोगों एक गाड़ी में जाके फिर वापस आके इनसे सोनू से झगड़ा करे। ठाकुर शंकर सिंह थोड़ा ड्रंकन कंडीशन में है। सोनू से झगड़ा करके उनका हाथ में बीयर बॉटल ब्रेक करके उनका पीछे से मारे तो उनको तो सीरियस इंजरी हुआ। इमीडिएटली पुलिस टीम उधर रीच हुआ, उनको उस्मानी जनरल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो गया, 24 स्टिचेस, कंडीशन नॉर्मल है। ठाकुर शंकर सिंह की पकड़ के आज अरेस्ट हुआ, कोर्ट में रिमांड के साथ भिजाई है। ठाकुर सिंह के ऊपर कुछ पहले से 2 प्रॉपर्टी ऑफेंसेस केस में, एक रॉबरी केस है, एक बाइक थेफ्ट केस है। इसको मारने की वजह क्या है? वजह कुछ भी नहीं है, उन्होंने ड्रंकन कंडीशन में अननेसेसरली उनसे झगड़ा करके उसको मारे। बंजारा समाज की जानिब से गुरमिट्टल तालुका लेवल संता सेवालाल महाराज की 285वीं जयंती शानदार पैमाने पर मनाई गई। गुरमिट्टल नागेश्वर टेम्पल से अंबेडकर भवन तक बड़े पैमाने पर जुलूस निकालकर संता सेवालाल महाराज की जयंती का जश्न मनाया गया। इस मौके पर गोविंदराव महाराजा, शांतवीर महास्वामी लक्ष्मी भाई और नरेंद्र राठौड़, बासु राठौड़, मान सिंह चौहान, सुरेश चिन्ना राठौड़, पुरुषोराम मोहन राठौड़, डीके रवि, काशीनाथ, रमेश और बंजारा समाज के तमाम लोग मौजूद थे। गुरमिट्टल से फाहद मरफाशी की ये रिपोर्ट। धूप, ध्यान, पूजा पुरस्कार विधि विधान के अनुसार शोभा यात्रा लेकर यादगिरी जिला गुरमिट्टल तालुके के अंदर आज बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ। सभी मेरे भाई बंधु सेवालाल भक्तगण, सभी माता बहने से हमारी सांके माता रूपे में जिसे भेने होना बेटी होना मां भक्ति प्रणाम करो दो। इस धार्मिक कार्यक्रम से लोगों की भावना पर परिवर्तन होता है।
संत सेवालाल महाराज जयंती डीजे लगाने फक्त नाचते आणो नाचते डगरगाणो खाणो खाने। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।